नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं एक नया चैप्टर के लेकर के। जो आप उस चैप्टर का नाम है सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, यानी कि सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता दें कि इसे आप वीडियो को जूम करके देखिएगा, ठीक है, ताकि आप किताब को भी आप पढ़ सकें, साथ ही साथ हमारे आवाज़ को सुन सकें। जो आपको आता है आपको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर टाइप करिए, क्या गलत क्या सही जो भी, इससे आपको याद हो जाएगा। सुनते हैं, टाइप करते हैं, फिर सुनते हैं, फिर टाइप करते हैं आप कमेंट में, जो आपको याद रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका मेमोरी एकदम मल्टीपल डायरेक्शन में आपका वर्क करता है। तो आपको ऑब्वियस है, आपको इस डायमेंशन से आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बताना है बताना है दोस्तों कि इसे केवां शताब्दी में समाज धर्म सुधार आंदोलन का मतलब भारत में जन्म हुआ। तो बताना ये हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेकों धर्म सुधार आंदोलन का जन्म लिया। ठीक है, उसमें से आपको मुख्य रूप से पढ़ना है ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज, वेद समाज, आर्य समाज, बहुत सारा ये सब है। तो समाज के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, जो ब्राह्मण साम्राज्य का स्थापना किए थे। तो राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ विशेष जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो बताना है कि राजा राम मोहन राय मतलब का क्या बोलते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था हुगली जिले में राधा नगर में हुआ था दोस्तों। हुगली जिला में और राधा नगर में, हुगली पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय बहुत सारा भाषा के ज्ञाता थे, जिसमें भाषा आपको बता देते हैं पढ़ के कि से अरबी है, अंग्रेजी है, ग्रीक है, फ्रेंच है, जर्मनी है, फारसी है, संस्कृत है, लैटिन है और साथ ही साथ क्या है, हुब्रू भाषा। चलिए तो अगला बताना है कि इनके द्वारा कुछ पुस्तक लिखा गया था उन, ठीक है, वो पुस्तक का नाम क्या है। तो वो है एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार, ये पुस्तक लिखा गया था। चलिए तो अगला है कि से ये कुछ स्थापना किए थे। तो स्थापना के बारे में, यानी कि आत्मीय सभा का स्थापना कब किए थे राजा राम मोहन राय, तो 1814 से 1815 में। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब किए थे राजा राम मोहन राय, तो 1816 में। ठीक है, 1920 ईस्वी में मतलब ये एक पुस्तक लिखे थे। वो पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, पुस्तक का नाम क्या था, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। चलिए तो अगला है कि से उन्होंने यानी कि से राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया। तो डेविड हेयर के सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किए। चलिए तो अगला है कि दोस्तों कि बंगाल में, जैसे कि बंगाल में दो गो ये पुस्तक प्रकाशित किए थे। ठीक है, जिसका नाम था संवाद कैमुदी और मीरातुल्ला अखबार। संवाद कैमुदी और मीरातुल्ला अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा ही मतलब पुस्तक प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो बताना है आपको कि संवाद कैमुदी कौन से भाषा में था। ये भाषा पूछता है दोस्तों कि कौन से भाषा में। तो संवाद कैमुदी था बांग्ला भाषा में, जबकि मीरातुल्ला अखबार था वो ये था कौन से भाषा में, तो फारसी भाषा में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्राह्मण सभा का स्थापना कब हुआ था, पूरा डेट के साथ पूछता है। तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्राह्मण सभा का स्थापना की थे कौन, राजा राम मोहन राय ने, जो आगे चल के ब्रह्मा समाज बन जाता है। ब्रह्मा समाज के नाम से जाने जाना लगा था, यानी कि लोग इसको ब्रह्मा समाज के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि से कौन से मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था। तो वो हो जाएगा अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो ये क्या किए थे कि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्होंने राजा राम मोहन राय को उन्हें राजा को उपाधि दी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। यानी कि कहने का मतलब है कि राजा राम मोहन राय को मतलब ब्रिटिश जो राजा था, वो क्या बोलते हैं, जो गवर्नर था, कहते का मतलब सम्राट, उसके यहाँ विलियम चतुर्थ नाम था, उसके यहाँ भेजे थे और वहीं पे इनको मृत्यु हो जाता है ब्रिस्टल में। आप पता नहीं मृत्यु हो जाता है कि कोई मार देता है, इतिहास तो यही बोलता है कि मृत्यु हो जाता है। चलिए तो आगे के कहानी में है कि जो इनका जो मृत्यु होता है तो इनके बाद जो आर्य समाज कह रहे ब्राह्मण समाज को कौन नेतृत्व करता है। तो नेतृत्व करता है आगे देवेंद्र नाथ टैगोर। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने फिर
ये सब गतिविधियाँ जो हो रहा था, ये सब को जारी रखने के लिए तत्वबोधिनी सभा का स्थापना भी करते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, जो आगे चल के ब्राह्मण समाज क्या होता है कि इसे दो भागों में टूट भी जाता है। तो दो भागों में टूट जाता है, तो एक का नाम रहता है आदि ब्राह्मण समाज और दूसरा का नाम रहता है ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया। तो आदि ब्राह्मण समाज का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। जबकि ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो केशव चंद्र सेन कर रहे थे दोस्तों। आगे चल के इसमें और भी विभाजन होता है एक, जो केशव चंद्र सेन जिस सोसाइटी का मतलब समाज का नेतृत्व कर रहे थे, ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया के, तो ये आगे चलकर ये एक भाग में और टूटता है। वो नया भाग क्या रहता है? तो साधारण ब्राह्मण समाज, यानी कि साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना होता है इसके टूटने के बाद। चलिए, तो आगे पढ़ेंगे प्रार्थना समाज के लेकर के। तो बताना है आपको दोस्तों कि प्रार्थना समाज को मतलब प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था और किनके द्वारा? तो ये हुआ था 1867 में हुआ था, और महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था दोस्तों। चलिए, तो आगे के क्वेश्चन में है दोस्तों कि किसको पश्चिम भारत के संस्कृति पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? तो रानाडे को, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। इसको ऐसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को। चलिए, तो आगे का क्वेश्चन में है कि वेद समाज के बारे में। तो वेद समाज का स्थापना कौन किया था? तो श्रीधरलू नायडू ने केशव चंद्र जब मद्रास की यात्रा पर गए थे, तो उनसे प्रभावित होकर श्रीधरलू नायडू ने क्या किए थे? वेद समाज का स्थापना किए थे दोस्तों। कहानी ये है। चलिए, तो अगला है आपको दोस्तों कि आर्य समाज मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। तो आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो आर्य समाज का स्थापना कौन किया था दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का जो स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती। उनके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। इनका बचपन का जो नाम रहता है, इनका बचपन का नाम मूल शंकर रहता है, और इनका जन्म गुजरात के कड़ियावाड़ में हुआ था। गुजरात के कड़ियावाड़ एक जगह है जहाँ पर 1824 ईस्वी में हुआ था। चलिए, तो आगे का क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि इनका गुरु का नाम क्या है? तो इनका गुरु का नाम है स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद ही क्या किए थे कि दयानंद सरस्वती का मतलब नाम दिए थे। मूल शंकर नाम था पहले, तो दयानंद सरस्वती किनका नाम दिया हुआ था? तो स्वामी पूर्णानंद का नाम दिया हुआ था। चलिए, तो आगे की कहानी में है कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती जो यात्रा पर गए थे, मथुरा के यात्रा पर, तो वो किनसे मिले थे? तो ब्रिजानंद स्वामी से वो मिले थे। चलिए, तो आगे में है दोस्तों कि दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में किसकी रचना की थी? तो हिंदी भाषा में किसकी रचना की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, जो आगे चल के मतलब आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है इसको, सत्यार्थ प्रकाश को। इसको ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आर्य समाज का बाइबल किसे कहा जाता है? तो सत्यार्थ प्रकाश को कहा जाता है, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक का रचना है जिसको बोला जाता है। चलिए, आगे बताना है कि इस आर्य समाज का जो स्थापना तो दयानंद सरस्वती ने किया ही था, लेकिन ये कहाँ पर किया था? तो मुंबई में मणिक चंद्र के वाटिका में हुआ था, इनके द्वारा किया गया था। और ये अपना जो आर्य समाज का जो स्थापना किए थे, इसका मुख्यालय कहाँ बनाए थे? तो लाहौर में। तो आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? तो लाहौर में था। चलिए, आगे का क्वेश्चन है कि इसे दयानंद सरस्वती 2 नारा दिए थे। वो दोनों नारा का नाम क्या है? तो वेदों की ओर लौटो और भारतवासियों के लिए। यानी कि कहने का मतलब है कि पश्चिमी शिक्षा मत लो, वेद की ओर लौटो, यानी कि इसे वेद की शिक्षा लो। जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद ये सब है ना, यजुर्वेद, इसका शिक्षा लो। और भारतवासियों के लिए है, ये नारा 2 दिए थे। चलिए, आगे बताना है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग
किन्हें कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को ही बोला जाता है। दयानंद सरस्वती ने मतलब क्या किए थे कि हिंदू धर्म में जो कुछ मतलब बुराइयाँ वगैरह ये सब रहता है, इसको सुधार करने के लिए सुधी आंदोलन भी चलाया था। बताना है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? तो दयानंद सरस्वती ने किए थे। ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस है, कोई भी एग्जाम में एकदम टपक जाएगा आपको, और ये सब नहीं बनाइएगा तो पीछे आप समझ लीजिए कि इससे आप ऐसी हैं, बहुत फेमस है ये सब। चलिए, तो आगे के क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्य समाज के अंतर्गत जो पश्चिमी शिक्षा था उसके विरोध में गुरुकुल का स्थापना कराया गया था। तो गुरुकुल का स्थापना 1902 में जब हुआ था तो वो सब किनके नेतृत्व में हो रहा था गुरुकुल का स्थापना? तो स्वामी श्रद्धानंद पहला, ठीक है, और लेखराम और मुंशी राम, ये स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशी राम, ये तीनों के नेतृत्व में क्या हुआ कि गुरुकुल का स्थापना हुआ दोस्तों। चलिए, आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि पश्चिमी शिक्षा जो था, जो अंग्रेज वगैरह ये सब यूरोप के था, वो सब शिक्षा, वो सब के जो समर्थन करते थे, तो वो समर्थन करते थे तो कौन सा स्कूल का स्थापना किए थे? तो स्कूल डीएवी का स्थापना किए थे, यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो अभी भी हर जगह आपको डीएवी देखने के लिए मिल जाएगा, प्रत्येक शहर में खोला गया है। तो ये किनके नेतृत्व में खोला गया था उस दौरान 1886 में? तो हंसराज, पहला हंसराज थे, और दूसरा लाला लाजपत राय और हंस राय के नेतृत्व में ही क्या किया गया था कि डीएवी स्कूल मतलब स्थापना किया गया था। आगे बताना है दोस्तों कि दयानंद सरस्वती का मृत्यु कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो दयानंद सरस्वती का मृत्यु हुआ था अजमेर में हुआ था, और अजमेर कहाँ पड़ता है? तो अजमेर पड़ता है राजस्थान में। 1883 में इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों। चलिए, तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा जीडी करके, बोलचाल बातचीत करके। आप कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर पा रहे थे कि नहीं, जो आपको याद रहता है वो सब आप क्या करिए कि कमेंट सेक्शन में आप जब टाइप करते हैं जो आपको याद रहता है, तो वो सब क्या होता है, आप हमसे जुड़ते हैं और आपको याद भी होता है। क्या होता है कि आपका दिमाग जो मल्टी डायमेंशनल वर्क करता है कि सुनना, टाइप करना और फिर मेमोरी में भी लेना। तो इस तरह से आप मस्ती करते रहिए, आप इंजॉय करते रहिए वीडियो का, और अगले वीडियो हम तुरंत लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।